Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. हाँ, good morning. Good So we morning, continue ma'am. our chapter 17, Forest, our lifeline. Okay. Today we complete activity 17.4. हम एक्टिविटी 17.4 को ही कंप्लीट करेंगे। हाँ, कल जो हमने कंटिन्यू किया था उसी को हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें पेज नंबर आप लोग आ जाए सभी, पेज नंबर 112 है ना, पेज नंबर 212 है ना, 212 आप लोग में आ जाएंगे आप लोग, है ना। इसमें आप लोग देखेंगे ठीक है, पेज नंबर 212 में आप देखेंगे यहाँ पर हम एक्टिविटी 17.3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, एक्टिविटी जो अपना 17.3 है, इसमें हमने यहाँ फॉरेस्ट का हमने पढ़ लिया था, है ना। ये हमारा हो गया था डिकम्पोजर, हम जान गए थे ह्यूमस कैसे बनता है, ये हमने समझ लिया था। इसके बाद यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो पहली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन, है ना, उन्होंने क्या किया, ही हैड नॉट एक्सप्लेन व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। तो फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं, ये आपने एक्सप्लेन नहीं किया। तो प्रोफेसर अहमद क्या कहते हैं, एक्सप्लेन दैट प्लांट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, आप सभी जानते हैं, है ना। बाय दिस प्रोसेस प्लांट प्रिपेयर, है ना, देयर फूड, अपना फूड बनाते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लीव्स, है ना। इसमें लीव्स का रोल होता है, इसीलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री कहते हैं, है ना। और क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, इस वजह से प्लांट्स को ग्रीन लंग कहा जाता है। द प्लांट्स हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन। प्लांट्स क्या करते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं, जिसके थ्रू हम और आप, एनिमल्स, बर्ड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में ऑक्सीजन, सब में रेस्पिरेशन होती है। दे आल्सो मेंटेन दी, क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ दी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एटमॉस्फेयर। ये जो है, ये और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। ये वाला फिगर देखेंगे आप लोग, फिगर 17.10 जो है इसमें, तो इसमें आपको दिखाया गया बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सपोज दैट प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन एनिमल्स लेते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, है ना। और एनिमल्स क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसको प्लांट्स यूज करते हैं, किसमें, फोटोसिंथेसिस में, है ना। जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है और एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है। दैट इज वाई, यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट को ग्रीन लंग कहते हैं। ओके, द चिल्ड्रन शो क्लाउड्स, ना, फॉर्मिंग इन द स्काई। चिल्ड्रन ने देखा कि स्काई में क्लाउड्स बन रहे हैं, है ना। बूझो रिकॉल दैट व्हाट ही हैड लर्न अबाउट द वाटर साइकिल। बूझो ने तुरंत रिकॉल किया, याद आ गया उसको कि उन्होंने क्लास 6 में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि ट्रीज का रोल होता है। ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम दियर रूट। ट्रीज क्या करते हैं, अपनी रूट से वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू द इवेपोरेशन। और देखिए जो ट्रीज हैं, ये रूट के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे और उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा पूरे प्लांट में, इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। और प्लांट्स में जो ट्रीज में जो लीव्स होती हैं, लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं, उनसे क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, या हम बोलते हैं इसी को ट्रांसपिरेशन, कहीं कहीं पर इवेपोरेशन भी आपको मिलेगा। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, है ना, या लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी लीव्स थ्रू स्टोमेटा, है ना, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, है ना, इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, जिसमें कि जो ये वाटर है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। ये प्रोसेस है
ट्रांसपिरेशन, और कहीं कहीं पर यही आपको इवेपोरेशन के फॉर्म में भी मिलेगा। इफ देयर वेयर फीवर ट्रीज, कुछ ट्रीज होंगे, हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड, तो भी वाटर साइकिल हमारा अफेक्टेड होगा क्या? तो टीबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट जो है वो सिर्फ होम ही नहीं है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, मैनी पीपुल आल्सो इन द फॉरेस्ट, है ना, सम ऑफ देम may belong to different tribes, है ना, कुछ इस फॉरेस्ट में जो है प्लांट्स और एनिमल्स ही नहीं रहते, बहुत सारे ट्राइब्स हैं, है ना, आदिवासी जातियां हैं जो इस फॉरेस्ट में रहते हैं। He will explain that these people depend mostly on the forest, ये जो लोग होते हैं ट्राइबल पीपल होते हैं ये फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, है ना, टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट है प्रोवाइड देम द फूड, शेल्टर मीन्स होती है रहने की जगह, वाटर एंड मेडिसिन अवेलेबल कराते हैं। मेडिसिन कैसे? हर्बल मेडिसिन के फॉर्म में। ये ट्राइब्स है, ये आदिवासी लोग होते हैं, ये फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट में जो मेडिसिनल प्लांट है इनको बहुत ही अच्छे से जानते हैं, ठीक है, और उनका यूज भी करते हैं। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि उनको उनके इंसेस्टर से मिलता है, उनके पूर्वजों से मिलता है ना, वो होता है, वो जानते हैं कौन सी मेडिसिन, कौन सा प्लांट है, उसकी लीफ को हमको यूज करना है, उसकी हमारा फीवर ठीक हो जाएगा, कौन सी ऐसी लीफ है प्लांट की जिसको लेने से हमें सर्दी में आराम मिल सकता है ना, हमारा फीवर ठीक हो सकता है, वो बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल प्लांट के बारे में उनको नॉलेज होती है, और इसी यही नॉलेज उनका ट्रेडिशनल नॉलेज भी कहलाता है। While Bujo was drinking water from a small stream, पी रहा था जब वो पानी, है ना, he was saw deer closing the stream, उसने क्या देखा? डियर को देखा, है ना, डियर को देखा उसी स्ट्रीम, जो छोटी सी वाटर स्ट्रीम थी, छोटी सी नदी थी, वहां से वो पानी पीने गया और वहीं पर उसने एक डियर को भी देखा। They disappeared into the bushes, उसने देखा कि बहुत ही फास्ट, थोड़ी ही समय में वो झाड़ियों में के पीछे जाकर डिसअपियर, गायब हो गया। The dense bushes and tall grasses provide animal with the food and shelter, ये जो डेंस बसेस होती हैं, बसेस यानी झाड़ियां जो होती हैं, एंड जो टॉल ग्रासेस होती हैं, जो लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं, ये एनिमल्स को क्या करती हैं? प्रोवाइड एनिमल्स विद फूड और शेल्टर, यानी रहने की जगह, छिपने की जगह प्रोवाइड करते हैं, है ना। They also protect them from carnivores, है ना, ये जो कार्निवोर्स हैं, है ना, जो इनको अपना फूड बना लेते हैं, इनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि ये उन्हें छिपने की जगह देते हैं। That live in the forest. Tibu then started looking closely at forest floor, उसने टीबू ने क्या किया? फॉरेस्ट फ्लोर में देखना स्टार्ट किया। Soon he called and showed the children dropping off some animals, उन्होंने दिखाया ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स थे जिनकी ड्रॉपिंग पड़ी हुई थी, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉपिंग, और अलग अलग तरह की ड्रॉपिंग में उन्होंने डिफरेंस बताया, है ना। प्रोफेसर अहमद informed them that the forest officers could recognize the presence of some animals in the forest by the dropping and food, जो फुटप्रिंट्स होते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो साइंटिस्ट आते हैं बाहर से, तो उनका जो ड्रॉपिंग होता है, जो स्क्रीशन होता है ना, जो वो स्क्रीट करते हैं, है ना, उससे उसकी हेल्प से पता करते हैं कि कहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स मिलेंगे, और जो उनका फुटप्रिंट होता है उसको देख करके वो पता करते हैं कि यहाँ पर ये फुटप्रिंट किस एनिमल का है, ये ड्रॉपिंग किस एनिमल का है, ठीक है। बूझो कॉल्ड एवरीवन and showed them a large, okay, called सबको बुलाया and showed them a large decaying heap of animals dropping, उन्होंने वहां पे बहुत बड़ी हीप दिखाई जो कि ड्रॉपिंग थी एनिमल्स की। several beetles and grubs were feeding on the heap, है ना, उस हीप में बैठ करके फीड कर रहे थे जो उसमें ग्रेन्स होते हैं उन सबको। एंड बंच ऑफ सीडलिंग्स वाज स्प्राउटिंग, और उसमें जो सीड्स हैं, है ना, उनमें कुछ में स्प्राउटिंग होने लगी थी जिससे छोटे छोटे प्लांट भी निकलने लगे थे।
These seedlings are of the herbs, ये छोटे छोटे प्लांट थे, एंड shrub, झाड़ियां थी। ठीक है, यहाँ फिगर देखिए, यहाँ फिगर है 17.1, यहाँ पर डियर इन ए फॉरेस्ट दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर फिगर देखेंगे, सैपलिंग ऑफ ए वॉल। वॉल में किस तरह से आपने देखा होगा, आपके घरों में जो पुराने घर होते हैं उनमें भी आपने घरों की दीवार में पीपल को, है ना, पीपल के छोटे छोटे सैपलिंग, है ना, निकलते हुए देखे होंगे। सैपलिंग मीन्स होते हैं स्मॉल प्लांट। ठीक है ना। The animals also disperse the seeds of certain plants and help the forest to grow and regenerate। जो एनिमल्स होते हैं इनका ये आल्सो ये हेल्प करते हैं डिस्पर्स में, फैलाने, डिस्पर्स ऑफ सीड्स को फैलाने में, स्कैटरिंग करने में, है ना, ऑफ कुछ प्लांट, सर्टेन प्लांट्स यानी कुछ प्लांट्स की, एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो, और फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनको ग्रो करने में और रीजनरेट करने में, दोबारा उन्हें ग्रो कराने में हेल्प कराते हैं। द डिकेइंग एनिमल्स डंग, जो डिकेइंग एनिमल्स हैं, डंग है, आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू दी सीडलिंग्स टू ग्रो। और जो डिकेइंग एनिमल्स हैं उनका जो डंग होता है ना, वो क्या करता है, वो न्यूट्रिशन देता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, और ये जो सीडलिंग्स होते हैं, जो सैपलिंग्स हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, इनको ग्रो करने में हेल्प करता है। ये प्रोफेसर अहमद ने बताया। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, बूझो नोटेड इन हिज नोटबुक, उसने नोट कर लिया, बाय हार्बरिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ना, उसने बहुत सारे प्लांट्स देखे एंड हार्बरिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स को उसने ऑब्जर्व किया और नोट किया। द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर दी हर्बीवोर्स। फॉरेस्ट क्या करता है, बहुत सारे जो हर्बीवोर्स हैं जो कि डिपेंड है प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट पे, उनको फूड प्रोवाइड करता है ना, और रहने, हैबिटेट मीन्स रहने की जगह देता है। लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स मीन्स, है ना, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ए वैरायटी ऑफ कार्निवोर्स। यदि जितने हर्बीवोर, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ हर्बीवोर्स होंगे उतने ही ज्यादा कार्निवोर्स के लिए फूड फॉरेस्ट में अवेलेबल होगा। द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैव द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। जितनी भी वैरायटीज ऑफ एनिमल्स होंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, है ना तो वो क्या करेंगे, उतने ही तरह के वो क्या फॉरेस्ट को रीजनरेट और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जितने भी ये स्टेप्स होते हैं फूड चेन, ये सारे फूड चेन के स्टेप्स हैं। यदि इसमें एक भी यदि डिस्टर्ब हो जाती है तो सारा हमारा फूड वेब डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो प्लांट्स इन दी फॉरेस्ट। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं हमारे बैक्टीरिया और फंजाई हैं, ये क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनका डिकम्पोजिशन करते हैं और उनसे जो न्यूट्रिएंट्स निकलता है, सीक्रेट होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और जो प्लांट्स हैं वो इजिली ग्रो कर पाते हैं फॉरेस्ट में। देयरफॉर द फॉरेस्ट इज ए डायनेमिक लिविंग एंटिटी है। फॉरेस्ट हमारा कैसा है, डायनेमिक लिविंग एंटिटी है। यहाँ पर कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती, जहाँ पर फुल ऑफ लाइफ है एंड विटैलिटी है, सबके लिए वहां पर प्रॉपर फूड एंड शेल्टर अवेलेबल है। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून, दोपहर का समय हो चुका था, एंड द चिल्ड्रन वांटेड टू गो बैक, और बच्चे घर जाना चाहते थे क्योंकि वो थक चुके थे। टीबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक। टीबू ने दूसरा रास्ता उनको बताया कि यहाँ से आप जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। While they were going back, it started raining, वहां बारिश होने लगी। However, surprisingly, they saw that a raindrops were not hitting the forest floor directly। और वो देख रहे थे कि रेनफॉल तो हो रही है लेकिन कोई भी उस रेन वाटर का एक सिंगल ड्रॉप भी फॉरेस्ट फ्लोर में आकर डायरेक्टली नहीं गिर रहा था। वो प्लांट्स घने जंगल थे, उनकी लीफ से होकर के, स्टेम से होकर के फॉरेस्ट फ्लोर तक आ रहा था। ठीक है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, जो कैनोपी बनाते हैं, क्या करते हैं, इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन वाटर। ये इंटरसेप्टेड यानी स्लो कर देते हैं, कम कर देते हैं रेन वाटर का जो स्पीड होता है, जो फ्लो है, उसको धीमा करते हैं
ना, और उसको रेन ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है फॉरेस्ट फ्लोर में गिरता है। एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वाज कमिंग डाउन थ्रू दी ब्रांचेस, ब्रांचेस से होकर के एंड स्टेम से होकर के जो ट्रीज है उनसे होकर फॉरेस्ट फ्लोर तक आता है। फ्रॉम द लीफ इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली, लीफ से होकर वो धीरे धीरे फॉरेस्ट फ्लोर में गिरता है, ब्रांचेस में ऑफ द श्रब एंड हर्ब, ठीक है, इनसे होकर के दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई, अभी भी ड्राई है। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, उन्होंने देखा कितनी बारिश हो गई फिर भी जो फॉरेस्ट का फ्लोर है अभी पूरी तरह से गीला नहीं हुआ है। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, है ना, द रेन स्टॉप, रुक गई, है ना। दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर वेट, जो डेड लीव्स थी वो अब थोड़ी सी वेट यानी गीली हो गई है। बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेट इन दी फॉरेस्ट, और ऐसा नहीं कहीं भी पानी फॉरेस्ट में भरा हुआ दिखाई दे रहा। स्टैग्नेट मींस का रुका हुआ पानी, भरा हुआ पानी कहीं भी नहीं दिख रहा था, है ना। सिर्फ फॉरेस्ट की जो फ्लोर है हल्का सा वेट हो गई थी। बुलो थॉट दैट इफ इट हैड रेन्ड सो हैवीली इन हिज टाउन, बहुत ज्यादा बारिश होती है, इट वुड हैव फ्लडेड, फ्लड आ जाती है, द ड्रेन्स एंड रोड्स। वो कहता है जब उसके टाउन में कभी इतनी तेज बारिश होती है तो जो आसपास जो ड्रेन्स होती हैं, है ना, उनमें क्या है, फ्लड, बाढ़ आ जाती है, और है ना रोड में भी। What would happen if it rains heavily in your town? क्या होता है जब आपके टाउन में बहुत बारिश होती है, तो यही कंडीशन होती है कि जो बहुत तेज बारिश होगी तो जो ड्रेन्स हैं उनका पानी रोड में आने लगता है। Professor Ahmed told them that the forest also act as a natural absorber of the rainwater. Professor Ahmed ने बताया कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं, है ना, जो रेन वाटर को नेचुरली एब्जॉर्ब करते हैं एंड अलाउ इट टू सीपिंग, और जो फॉरेस्ट है उनकी वजह से ही इस रेन वाटर की सीपिंग होती है। सीपिंग यानी एब्जॉर्बेशन होता है, कहाँ पर, सॉइल में। इट हेल्प्स मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर, और ये क्या करते हैं, ये वाटर टेबल को मेंटेन करते हैं, ग्राउंड लेवल जो अपना है वाटर उसको मेंटेन करते हैं साल भर के लिए। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड, फ्लड को कंट्रोल करने में ही हेल्प नहीं करते, बट आल्सो हेल्प इसमें मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम, है ना, जो नदियां हैं आसपास की वहां पर जो वाटर फ्लो करता है उसे भी ये मेंटेन करते हैं, है ना। सो वी गेट ए स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर, जिसकी वजह से हमें हमारे घरों में, हमारे टैप में स्टेडी कंटिन्यू सप्लाई मिलती है। यदि जो आसपास के स्ट्रीम्स है वहां वाटर नहीं होगा, जो रिवर्स है वहां वाटर नहीं होगा, तो हमारे घरों में भी वाटर सप्लाई नहीं होगा। तो ये जो फॉरेस्ट है उसे भी मेंटेन करते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, ट्रीज नहीं होंगे, रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली, जो ये रेन है, ये जो रेन है ये डायरेक्टली हमारे सॉइल को हिट करेगी, है ना, सॉइल के कांटेक्ट में आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एंड मे फ्लड, है ना, ठीक है, हिट द ग्राउंड डायरेक्टली एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट, और हो सकता है कि वहां पर जब डायरेक्टली हिट करेगी तो उसकी सीपिंग नहीं हो पाएगी, वो रनिंग वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि आसपास के एरिया में फ्लड की कंडीशन बन जाए। हैवी रेन में आल्सो डैमेज द सॉइल, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और डायरेक्टली सॉइल के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो सॉइल को भी डैमेज करता है। क्यों, कैसे, क्योंकि वो जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर है जिसको हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं, इसको वो रिमूव कर देता है। इस प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। इससे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। रूट्स ऑफ द ट्रीज नॉर्मली बांध कर रखते हैं तो सॉइल टुगेदर, सॉइल को आपस में बांध के रखते हैं। बट इन देयर एब्सेंस, यदि ये ट्रीज नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे, तो सॉइल इज वॉश्ड अवे और इरोडेड, तो वो क्या होगा, वॉश्ड अवे, धुल जाएगी, मतलब उसकी जो अपर मोस्ट लेयर है वो रिमूव हो जाएगी और वहां पर क्या हो जाएगा, इरोडेड मींस सॉइल इरोजन हो जाएगा। ओके, सॉइल इरोजन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन।
ओके ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, है ना। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। हेलो Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज Yes, हमने ma'am. एक्टिविटी 17.3 को ही कंटिन्यू किया था। इसमें हमने फॉरेस्ट के बारे में, ट्रीज के बारे में, रेनफॉल के बारे में पढ़ा, रेनफॉल पैटर्न, वाटर साइकिल समझा, है ना। कैसे ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करते हैं, ये जाना, है ना। इसकी स्वीपिंग कैसे करते हैं, कैसे वाटर टेबल को मेंटेन करते हैं, है ना। और कैसे जो फॉरेस्ट है ये हमारे सॉइल इरोजन को रोकते हैं, है ना, फ्लड को रोकते हैं, ये सारी बातें हमने जानी। इसमें यदि आपको कोई भी ऐसा डाउट हो, जो चीज समझ में ना आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी। No, ma'am. इज एवरीथिंग क्लियर? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके, सब आपको समझ में आ गया सब कुछ? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, then Yes, आज ma'am. चैप्टर पढ़कर Yes, आएंगे। ma'am. मयंक, you want to ask something? Ma'am. मयंक, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? Ma'am. हाँ, पूछना है? No, ma'am. No. ओके, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है ना? Yes, ma'am. ओके बेटा, Yes, then आप ma'am. चैप्टर आगे पढ़कर आएंगे, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके देन, बाय बेटा। Okay, ma'am. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am.